नाम ले कोई कहा तो केवल छपे जाते। दूसरा, कुछ मर्यादाएं भी हुआ करती है। हम लोगों ने तो चैन दी आपको, आपने आपके आगे ऊपर कोई नहीं बैठा, लेकिन सामान्यतः पत्रकारिता को आईना दिखाना बहुत दुर्बल है। पत्रकारिता समाज को आईना दिखाती है, पत्रकारिता समाज को एक नया दर्शन देती है। पत्रकारिता वह पत्रकारिता होती है जिसमें सभी का सम्मान, सभी को न्याय मिले। आज ये सम्मान हो रहा है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने जो समाज सेवा की है, इससे भी आगे आपको बहुत सारे सम्मान मिलते रहे होंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। इन सबका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। आप सब यहाँ आए, मुझे बोलने का अवसर दिया। हमसे हुई खता तो बुरा मानते हैं क्यों, हम भी तो आदमी हैं, कोई देवता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी नाम वक्ताओं की श्रेणी में है। मैं बड़े ही सम्मान के साथ रामानंद शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपने विचार रखें। सम्मानीय रामानंद सदन में उपस्थित भिंडनगर के सभी विद्वजन, पत्रकार बंधुओं को सादर नमन। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि समाज सेवा के क्षेत्र में विभिन्न लोग विभिन्न संगठनों के माध्यम से काम करते हैं, लेकिन आदरणीय डॉक्टर श्यामराज शर्मा जी का जो व्यक्तित्व रहा वो कुछ अलग हटती है। मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात करूं 2 मिनट के लिए। आदरणीय डॉक्टर श्यामराज शर्मा ने मुझे भारत विकास परिषद संगठन से जोड़ा, और उसके पहले न मैं किसी संगठन से जुड़ा था और न ही उस प्रकार की गतिविधियों से संबंधित था। और उन्होंने प्रयास करके, मैंने 2 बार उनसे कहा कि हम संगठन से कैसे जुड़ पाएंगे, हमें बहुत कम रहते हैं। उन्होंने उसका सदस्य बनाया और फिर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रांतीय सहयोग के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्रदान किया। जब भी मैं उनके साथ काम करता था तो निश्चित तौर से मुझे कहते थे कि समाज में विभिन्न प्रकार के ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो मन खराब होता है, लेकिन अपने आप को उनसे रोकना नहीं चाहिए और अपन को आगे बढ़ना चाहिए। उनसे मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो भी गतिविधियाँ या कार्यक्रम उनके द्वारा संचालित हुए वे निश्चित तौर से समाज में परिलक्षित होते हैं। वैसे बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे संगठन काम करते हैं, लेकिन आदरणीय शर्मा जी के द्वारा जो कार्य प्रारंभ किए गए वो कार्य ऐसा लगता है कि आज भी हम जब कोई काम करते हैं तो ये सोच के ऐसा लगता है कि शायद वो हमारे साथ हैं, मूल रूप में हमारे साथ ऐसा लगता है। और उनकी प्रेरणा और उत्साह हमें आगे समाज में कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। भारत विकास परिषद सिर्फ एक संगठन है, लेकिन उस संगठन के माध्यम से जो लोग जुड़े और उन्होंने समाज को दिशा दी है। त्याग महाराज जी का हमको यहाँ सुनने को मिला, तो मैं निश्चित तौर पर अपनी पूजा में उनके चरणों में नमन भी करता हूँ, क्योंकि आज के युग में या किसी भी युग में खाना जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। उन्होंने खाना को छोड़ पानी में त्याग दिया है। तो ऐसे लोगों की ये भूमि है कि बहुत लंबी परंपरा है। साधु संतों की भी इसका भी बात चल रही थी कि यहाँ ऐसे कितने लोग मिलते, लेकिन साधु संतों की एक बड़ी परंपरा भगवान ऋषि से लेकर के और हमारे पति वाले महाराज तक अभी तक निरंतर चल रही है। तो हम लोगों पर इतना आशीर्वाद है और इसी के कारण हम लोग आज जीवित हैं। आदरणीय माता जी के को मैं चरणों में नमन करता हूँ। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मंच पर मेरे दाएं और बाएं तरफ जो 2 लोग बैठे हुए हैं, आनंद बलुआ और कमलेश सेठिया, ये मेरे दोनों छोटे भाई हैं। परिवार के सदस्य तो हैं ही, सही में ही छोटे भाई हैं। और मुझे ये प्रसन्नता हुई कि जो मेरे बाद की जो पीढ़ियाँ हैं वो कहाँ तक पहुँची, आज मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। तो मैं चाहूँगा कि आप इनके लिए एक बार यही है जो बता रहे हैं कि नहीं, जो बताया जाता है वैसी भीड़ है नहीं। मैं पिछले महीने दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया था एक लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ के एक HOD थे पत्रकारिता विभाग के, बोले आप कहाँ के रहने वाले हो? ग्वालियर के बंदे। मैं भिंड का रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं कभी ग्वालियर का परिचय देता ही नहीं। मैं मेरे किसी पोस्ट में आपको ग्वालियर के बारे में कोई नाम नहीं मिलेगा। तो बोले भिंड में कहाँ से निकल आए? वहाँ तो ऐसे बोले, तो वहाँ तो नहीं, आप तो गलत फहमी है, वो भी होते हैं।
छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, किसी भी आदमी के शरीर में सिर्फ हाथ नहीं होते, सिर्फ आगे नहीं होती, वो सब हिस्सा होते हैं, शरीर पूरा होता है। मैंने कहा मैंने 1987, 88 और 89 में MBBS क्वालिफाई किया। जब हम 87 में ग्वालियर से BSc का इंटरव्यू देने गए थे तो हम 70 बच्चे थे ग्वालियर के, एक जिले से 70, पूरे मध्य प्रदेश से 213। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग नहीं निकलते। मैंने कहा वो लेक्चर पूरा पत्रकारिता में था, लेकिन इसी में हो गया था। निकलने के लिए देखो जरूरी चीज़ क्या होती है, वो होती है किसी की जीवन, और यहाँ वो जीवन मौजूद है। अगर दिशा नहीं मिलती है तो जिस दिशा पर जा सकता है व्यक्ति उस दिशा में चला जाता है। अगर वो पढ़ाई की तरफ चला जाता है तो पढ़ाई की तरफ, मेरा BSc में सिलेक्शन हुआ, डॉक्टर साहब बैठे, मिजाजी लाल जी बैठे, ये सबको पता है कि यहाँ तो पढ़ाई की किताबें भी नहीं मिलती थी। मुझे पता ही नहीं था कि कैसे जब बाजवा साहब आज है नहीं वो दुनिया में, हमारे विजयवर्गीय साहब तहसीलदार थे, उन्होंने हमसे कहा कि आप कहाँ इस चक्कर में पढ़ी हो पत्रकारिता वगैरह के, UPSC की तैयारी करो। तो मैंने कहा UPSC क्या होता है? बोले ये कलेक्टर वगैरह बनते, अरे मैंने कहा वो तो अलग आदमी होते हैं। तो बोले नहीं अलग आदमी नहीं होते, वो तुम ही होते हो। ठीक है, मैंने परीक्षा की और मैंने क्वालिफाई भी किया, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं क्वालिफाई किया। हम लोग इटावा जाते थे, इटावा से किताबें खरीद के लाते थे। रामानंद सोनी आज है नहीं, यहाँ हमारे दोस्त थे, उनसे बोला तो उन्होंने एक लड़के को किताब की दुकान खुलवाई, एक रमेश यादव लड़के को, ताकि हम लोगों को किताबें मिल सके। और वो लड़का खुद को, हम लोगों को किताबें पढ़ाते पढ़ाते उसका खुद का सिलेक्शन हो गया और नौकरी में चला गया। तो ऐसा नहीं है, प्रतिभाएं सब तरफ हैं, उनको एक सही दिशा अगर मिलेगी तो फिर वो आगे बढ़ते हैं। अब हम मूल विषय पे आते हैं कि आज हम यहाँ इकट्ठे हैं, तो क्या हम आज बाबू जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए? नहीं, श्रद्धांजलि देने को इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि श्रद्धांजलि उनको दी जाती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। तो एक दिन निकाला जाता है कि चलो आज उनको याद कर लेंगे। वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें याद करने के लिए उनके, वैसे तो 3 बेटे हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आयोजन किया, लेकिन मध्य प्रदेश भर में उनके ऐसे हजारों बेटे हैं जिन्हें पल पल उनकी याद आती है। जब भी उनका कोई काम अटकता है, जब भी उनको कोई दिक्कत आती है, जब भी सेवा का भाव आता है, तब उनको स्मरण किया जाता है। तो उनको श्रद्धांजलि देने की जरूरत नहीं है, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो मैं तो जयप्रकाश जी से ये भी निवेदन करूँगा कि जब अगले साल आप कार्यक्रम करें तो इसको श्रद्धांजलि का नाम न दें, प्रेरणा दिवस का नाम दें। हम चर्चा कर रहे हैं सब लोग कि भिंड के बारे में ऐसी बातें हैं, वैसी बातें हैं, तो अगर हम प्रेरणा लेंगे तो हम सुधरेंगे, तभी युग बदलेगा। तो अगर हम उनसे प्रेरणा ग्रहण करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो अब सवाल यही है कि आखिर SP शर्मा बनते कैसे हैं? क्योंकि पंडित प्रेरणा लेते हैं तो वैसा बनना भी तो चाहते हैं ना, तो हम बनेंगे कैसे? तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है सेवा। तो सेवा का भाव आपके मन में होगा तब आप बनेंगे, लेकिन केवल सेवा का भाव आपके मन में हो जाएगा तो आप SP शर्मा नहीं बनेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको सहज होना पड़ेगा। सहज होने के लिए अहंकार तोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे वक्ताओं ने उनके बारे में बताया कि वो जब भी जरूरत हो पहुँच जाते हैं। तो अहंकार तोड़ कर आप जब आगे बढ़ते हैं तब आप सहज हो जाते हैं, और सहज हो जाते हैं तो सेवा अपने आप जो है आपका करने का मन करने लगता है। तो सबसे जरूरी चीज़ है कि हम अपना अहंकार थोड़े किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे वो वकालत के क्षेत्र में हो, चाहे किसान के क्षेत्र में हो, क्योंकि ये सीखने का युग है। खासतौर पर पिछले 20 साल में दुनिया में जितने परिवर्तन हुए हैं और जितनी तेज़ी से हो रहे हैं, अभी हम लोग बैठे हैं इतनी देर में 1 लाख नए सॉफ्टवेयर दुनिया में लॉन्च हो चुके होंगे जिनके बारे में हमको नहीं पता है। पहले 40, 50, 60 साल के लोग शिक्षक हुआ करते थे, आज हमको शिक्षा लेना पड़ती है 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के अपने बेटे से, नाती से, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है, कंप्यूटर है, बार बार आपको उसी से पूछना पड़ता है कि बेटा इसमें क्या करें, ये अटक गया इसमें क्या करें। तो अब हमारे शिक्षकों का दायरा भी बदला है, तो हमको हर व्यक्ति से, लेकिन ये तभी आप कर सकते हैं जब आप सहज होंगे, और सहज होंगे तो सेवा का भाव आएगा, और जब सेवा का भाव आएगा तो कभी ना कभी ऐसा दिन भी होगा जब हम लोग नहीं होंगे, हम लोगों को भी ऐसे ही याद किया जाए। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि आज जो ये परंपरा शुरू हुई है ये आगे जाएगी।
मैं 25 साल पुराने बात बताता हूँ जब मैं जनसत्ता में काम करता था। दिल्ली में आलोक तंवर मुझे प्रगति मैदान के मेले में ले गए। वहाँ प्रगति मैदान के मेले में सबसे आगे जो है जो लैंडस्केप बना था उस पर कविता लिखी थी। वो कविता थी, जिए सैकड़ों साल और मर गए एक दिन, जिए सैकड़ों साल और मर गए एक दिन, वैसे जैसे रोज हजारों मर जाते हैं। जिए सैकड़ों साल और मर गए एक दिन, वैसे जैसे रोज हजारों मर जाते हैं। मरघट की तो उनको ओछी नजर देखता जो शरीर सोने का आदि कर जाते हैं। तो जो व्यक्ति आलसी है या फिर सिर्फ धन की लिप्सा रखता है, वो आदमी सामान्य लोगों की तरह मौत मर जाएगा। उसे कोई याद नहीं करेगा। जैसे एसपी शर्मा साहब को आज याद किया जा रहा है, वो सोना चांदी छोड़ के ले गए, 3 अच्छे बेटे छोड़ के गए और हजारों इन जैसे बेटे छोड़ के गए जो उन्हें भी बाध्य करते रहेंगे कि आप हमारे पिताजी की स्मृति में कार्य करिए। तो ये जो है एक विरासत है जो ऐसे ही आगे बढ़ती है। जहाँ तक पत्रकारिता को लेकर बातचीत है, हम लोग हमेशा लोगों के निगाहों में आक्रमण की स्थिति में रहते हैं। लोग हम पर भरोसा भी करते हैं लेकिन हम पर आक्षेप भी लगाते हैं। यही इस पत्रकारिता की खूबसूरती होती है। तो मैं सभी से ये आज पत्रकारों का, हमारे साथियों का सम्मान भी होने वाला है। हमारे पुरुष मियाजीलाल जी समेत सभी दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं उन सबका स्वागत भी करता हूँ। और पत्रकारों की तरफ से मैं एक बात आम जनता के लिए कहना चाहता हूँ, वो ये है कि कहते हैं ना, पढ़िएगा बार बार हमें यूं न फेंकिए, पढ़िएगा बार बार हमें यूं न फेंकिए। हम आदमी हैं शाम के अखबार नहीं है, हम आदमी हैं शाम के अखबार नहीं है। ऐसे चैनल के प्रमुख विजय चौधरी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपना सम्मान। मैं आवाज दे रहा हूँ गिरिराज खबड़े जी को, स्वदेश चैनल से हैं गिरिराज। इंडिया टीवी के प्रमुख पंडित परानी देश भारद्वाज जी से निवेदन है वे आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। पंडित परानी देश भारद्वाज जी। जनसत्ता के प्रमुख राहुल शर्मा जी से निवेदन है वे आए और अपना सम्मान आए और दैनिक संस्टान से बड़े भाई पुरुषोत्तम शर्मा जी, बड़े भाई पुरुषोत्तम शर्मा। दैनिक श्योपुर एक्सप्रेस से छोटे भाई DVC 24 के प्रमुख वे आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। असगर खान साहब। ओके। साथ में से ये भी निवेदन है, अगर अपने